हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिया है। देखिए, पहला सवाल लिखा है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल। एक दूसरा हल है। देखिए, पहला समीकरण है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है। तो देखिए, दिया गया समीकरण, इसको हम कैसे हल करते हैं। सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन, पहला समीकरण क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। ये क्या है, इसको हम मान 8 को उधर कर देंगे तो 4x प्लस पी वाई, 8 को उधर कर देंगे तो -8। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है। दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक, इसको 2 को बाहर कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर -2। इसको 2 को बाहर करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, निकाय से कंपैरिजन करेंगे। समीकरण निकाय क्या है, किससे करेंगे, ये 1x प्लस b1y बराबर c1, तो ये 2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक। अब देखते हैं द्वितीय हल क्या है। अद्वितीय हल होता है यदि, तो पहला क्या होगा, कंपेरिजन करेंगे। ये 1 का मान पहले समीकरण में क्या है 4, तो ये 1 अपान ये 2 डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। ठीक है, किसके, b2 के। तो क्या लिखा है, ये 1 का मान क्या होगा, ये 1 अपान ये 2, तो ये 1 का मान हो जाएगा 4 और ये 2 का मान हो जाएगा 2। अब b1 अपान b2 का देखते हैं। b1 का मान हो जाएगा p और b2 का मान हो जाएगा 2। ये क्या, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ये बराबर नहीं है। अगर इसको हम काट दें तो एक तो 2 दूना 4, ये क्या है 2 आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपान ये 2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि ये बराबर नहीं है। यहाँ 2 आया, ये 1 ये 2 का मान, और b1 अपान b2 का p अपान 2 आया। तो क्या हो जाएगा, या इसका मान क्या है, 2 बराबर नहीं है p अपान 2 के। ठीक, तो p बराबर नहीं है 2 गुणे 2 के। ठीक, ये गुणा हो जाएगा, तो p बराबर नहीं है 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, अतः p बराबर 4 के अतिरिक्त p के अन्य, ये लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, अन्य सभी मानों समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, के किस मान हेतु समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k-1 ब्रैकेट में x प्लस k-1 y बराबर 2k+1 का कोई हल नहीं है। तो देखिए, इसको हल कैसे करते हैं। देखिए, हम जानते हैं समीकरण ये दिया है, कौन सा समीकरण है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है,
देखिए समीकरण कौन सा समीकरण किससे करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक, तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। देखिए यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, किसके, c2 के, यहाँ लिख देंगे है। तो समीकरण क्या है, जो दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण कौन सा समीकरण, 3 ये का मान 3 ये 2 का मान 2 के माइनस 1, ठीक, बराबर b1 का मान 1 b2 का मान के माइनस 1 बराबर नहीं है c1 का मान 1 और c2 का मान 2 के प्लस 1, ठीक। अब आगे देखिए ये हो गया। अब 3/2 के माइनस 1 बराबर है 1 के माइनस 1 तथा 1 अपान के माइनस 1 बराबर नहीं है 1 अपान 2 के प्लस 1 के, क्या है, इसके बराबर नहीं है, ठीक, इसके बराबर नहीं है। या 3/2 के माइनस 1 बराबर है किसके, के माइनस 1 के, या कई से गुणा कर देंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 के माइनस 3 बराबर 2 के माइनस 1, ठीक। अब इसको इधर लाएंगे तो ये 3 के लिखा है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में 2 के हो जाएगा, ठीक। ये उधर जाएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में 1 लिखा है तो 3 के माइनस 2 के गए तो के बराबर 3 में से 1 गए 2, तो के का मान कितना आया 2, के का मान क्या आया 2। अब देखिए के बराबर 2 के लिए 1 अपान के माइनस 1 बराबर नहीं है 1 अपान 2 के प्लस 1 के, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, के बराबर 2 लिख देंगे यहाँ, कोई हल नहीं होगा यदि के बराबर 2 हो, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल लिखा है, माना आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं। देखिए हम लंबाई x है तो चौड़ाई को y में मानेंगे, तो मानते हैं पहले हल। माना यहाँ 1 लिखा है, देखिए माना आयताकार बाग की लंबाई को मान लेते हैं, लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई को भी मान लेते हैं y मीटर, क्या है चौड़ाई y मीटर, लंबाई x मीटर चौड़ाई y मीटर। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या करता है, तो इसको प्रश्नानुसार कहते हैं, प्रश्नानुसार क्वेश्चन के हिसाब से का बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है तो लंबाई x, आयताकार बाग की लंबाई आयताकार बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई
प्लस 4, 4 अधिक है चौड़ाई, तो लंबाई x है तो चौड़ाई y प्लस 4। ठीक, तो इसको इधर कर लें तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा नियम, दूसरा क्या करा, अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं, तो क्या करा, अर्ध परिमाप आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर, जो कि दिया गया है यहाँ। ठीक, तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 1/2 गुणे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x और चौड़ाई y बराबर 36, क्योंकि y माना गया तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ लीजिए। अब लिखेंगे पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा x प्लस वाई बराबर 36, जोड़ लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x 36 4 40, तो x बराबर, तो ये करने 2 20, x बराबर 20। x का मान समीकरण 1 में रख देने पर x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो x के स्थान पे हम रख देंगे, तो x के स्थान पे 20 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर 4 इधर है, 20 उधर जाएगा तो माइनस 20, तो माइनस वाई बराबर 20 में से माइनस 16, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 16। ठीक है, अब आयताकार बाग की लंबाई कितना आया, आयताकार बाग की लंबाई कितना है 16 मीटर और चौड़ाई तथा चौड़ाई कितना है 16, लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर। यही हमारा उत्तर। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, चौथा लिखा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, कोई दो संख्या उसका जो अंतर है 26 है और उन्हें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको हल कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले दो संख्याएं मानना पड़ेगा हमें, तो हम मानते हैं, माना दो संख्याएं क्रमशः x व y हैं। ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक, दोनों संख्या का अंतर कह रहा है, दोनों संख्या का अंतर कितना है 26 है, तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो संख्या अंतर कह रहा तो घटाने की बात कर रहा, तो x माइनस वाई बराबर 26। जब अंतर किसी का कहे तो समझ लीजिए घटा के, तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक, पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही समझनी है कि कौन संख्या 3 गुनी है। तो पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ लिख लेंगे हम
पहली संख्या बराबर 3 गुणे किसकी, दूसरी संख्या। यही समझ जाएंगे तो आप सवाल लगा लेंगे, जल्दी हल होगा। तो पहली संख्या x है, 3 गुणे y, 3y, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए 2 से, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब देखिए पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x यहीं पर रख दीजिए। x का मान क्या है, 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3 में y में से एक y जाएगा तो ये 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, 2 एक 2, 2 13 26, ठीक, क्या आया, 13 आया। अब y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान आ गया हमारा, अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, इस 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए, तो 2 क्या है, x बराबर 3y, तो x 3, y का मान क्या है, गुणे 13, तो x बराबर 13 तिया 39, ठीक है, x का मान 39, y का मान 13, तो लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 26 तथा x बराबर 3y है। इसके हल x बराबर 39 और y बराबर 13 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको, इसीलिए हमने ये सवाल को उठाया है। ये 100% है, 2022 में आने वाला है। देखिए यूपी बोर्ड में यह क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कोण 3b बराबर 2 ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी बराबर है। देखिए जब हम लोग सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पहले, त्रिभुज, ये जो कोण त्रिभुज होता है इन तीनों का कोण 180 अंश होता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 अंश। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। इसको ये मान लीजिए, इसको बी इसको सी, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। ठीक है, क्योंकि कोण ए कोण बी ये दोनों कोण 180, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा, समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहा है कोण सी, किस कोण सी बराबर इसके है 2 कोण ए प्लस कोण बी दुगना है। ठीक है, तो कोण सी बराबर, ठीक है, अब क्या हुआ, कोण ए कोण बी का मान कितना है, 180 माइनस
कोण सी, तो यहाँ लिख देंगे हम 180 अंश माइनस कोण सी। यहाँ पर लिखा है ना कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी, इसी को मैंने यहाँ पर रख दिया। किससे, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से, सामने लिख देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ कोण सी बराबर हुआ 360, इसको गुणा, यहाँ पर 2 नहीं लिखे, इसको गुणा कर देंगे तो 360 हो गया माइनस 2 कोण सी, या 2 कोण सी, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में ऑलरेडी है पहले से, तो बराबर 360, 2 कोण सी प्लस 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 कोण सी बराबर 360, या ठीक है, क्या हो जाएगा 360, तो सी कोण सी बराबर, इसको काट 3 × 3 और 3 × 3 12, 120, कोण सी बराबर 120 अंश, कितना है 120 अंश। ठीक है, अब या आगे देखेंगे, एक कोण सी 120 है, तो कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी के, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कोण सी बराबर 3 कोण बी के, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 कोण बी के, तो कोण सी 3 कोण बी के। अब यहाँ हम देखेंगे कोण सी बराबर दिया है, तो यहाँ कोण बी लिखेंगे 3 कोण बी बराबर 120 अंश, कितना 120 अंश, तो कोण बी बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या आएगा 40, कोण बी का मान हमारा 40 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा कोण ये बराबर 180 अंश, पहले लिखा कोण ये 180 ब्रैकेट में कोण बी प्लस कोण सी, तो कोण ये बराबर हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो कोण बी और प्लस कोण सी, कोण बी और प्लस कोण सी, तो कोण बी का मान हम रख देंगे 180, कोण बी का मान हमारा आया है 40 और कोण सी का मान हमारा आया है 120। ठीक, अब कोण ये बराबर, तो 180 इसको जोड़ लेंगे 120 और 40 160, तो कोण ये का मान आ गया हमारा 20 अंश। ठीक है दोस्तों, तीनों त्रिभुज का कोण हमें पता चल गया, कोण ये बराबर 20 अंश और कोण बी बराबर 40 और कोण सी बराबर 120 अंश, यही हमारा उत्तर हो गया।